बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आज आपके लिए दिली मरहबा चैनल की तरफ से शेफ़ इस्लामुद्दीन आज आपके लिए लाया हूँ मोती पुलाव, जो कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को शेफ़ों को बनाते हुए, लेकिन ये 4-5 स्टार होटल तक में बनता है और बहुत मज़ेदार होता है। आज मैं आपको उसको बनाने की रेसिपी भी दिखाता हूँ और साथ ही उसको बना के भी दिखाऊँगा। तो इंशाल्लाह आप आइए, आज मैं दिखाता हूँ इसकी इंग्रेडिएंट्स कि इसमें क्या क्या डालना है और किस तरह डालना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा। देखिए और बताइए मुझे फिर बाद में पका के। आइए इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कि आज ये जो मैं इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है कीमा। ये आधा किलो कीमा है। इसकी हमने बिल्कुल छोटी छोटी गोलियाँ बनाई हैं मोती, यानी कि इसको मोती कहते हैं, और बाकी हैं ये छोटी छोटी कोफ्ते से की तरह बनाया हुआ है। उसके बाद मेरे पास ये देखें, ये 1.5 किलो चावल है और इसी के साथ मेरे पास ये हरी मिर्ची है। ये मैंने पीसी है क्योंकि स्पाइसी थोड़ा सा हो जाएगा। और ये प्याज है और ये ऑयल है। ये प्याज तकरीबन 3 अदद है। इसी के साथ ये 1 कप ऑयल है, 1.5 कप। और इसके साथ ये देखें ये सॉल्ट है मेरा, और इसके साथ ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि तकरीबन 4 चम्मच है। और इसके साथ ये दही है, ये तकरीबन आधा पाव के करीब दही है। इसी के साथ ये ज़ीरा और सूखा धनिया पीस के रखा गया है, ताकि ये जो है इसकी एक अपनी खुशबू होती है पुलाव के अंदर। और इसी के साथ ये गरम मसाला है जो कि मैंने मिक्स लिया हुआ है, ये भी डलेगा। इससे इसमें खूबसूरती भी पैदा होगी और खाने में टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ये मेरी आज की इंग्रेडिएंट्स। अब हम चलते हैं बनाने की तरफ। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाना है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है जो कि मैंने इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि 1.5 किलो चावल है उसके हिसाब से मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है। ये काफ़ी होता है इसके लिए। और इसी के साथ अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें प्याज मैं डालूँगा, ताकि प्याज हल्की ब्राउन करनी है, क्योंकि ब्राउन करेंगे तो इसका चावलों में टेस्ट भी अच्छा आएगा और खुशबू भी आएगी। तो ये इसके लिए हम पहले प्याज मैंने काट के रखी हुई है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें ये मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको ब्राउन होने देंगे। जब ब्राउन हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करता जाऊँगा और आपको दिखाता जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि प्याज मेरी ब्राउन हो गई है, और इसको हल्का सा ब्राउन इसलिए ज़्यादा किया जाता है कि ताकि इसका कलर जो है चावलों में बहुत प्यारा आएगा। और ये देखेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने डाल दिया। इसको भूनने का मकसद ये है कि ये भुनेगा तो और अच्छा लगेगा, ताकि ये है कि इसकी खुशबू जो है वो बढ़ जाती है भूनने से। तो ये देखें ये आपके सामने है, तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके साथ ये देखिए प्याज भी अपनी है। और इसी के साथ मैं डालूँगा इसमें हरी मिर्च जो मैंने आपको बताया था पीस के रखी है। ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब हरी मिर्च है, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया हल्का हल्का मोटी मोटी मिर्च, ताकि इससे एक अच्छा टेस्ट भी बन जाएगा और मिर्च भी हो जाएगी। तो ये चीज़ें इसमें ज़रूरी होती हैं जो कि मैंने आपको दिखाई है। और अभी मैं इसमें जो ऐड करूँगा, जितना मेरा 1.5 किलो पानी है तो तकरीबन मैंने 6 से 7 प्याले पानी के लेने हैं, ताकि उसमें ये हमारी जो मोती हैं वो भी पक जाएंगे और चावल भी उसमें बराबर आ जाएगा। चावल जो है मैंने आपको बताया 1.5 किलो, उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट भिगोए। अगर नया चावल है तो 10-12 मिनट बहुत है, और अगर पुराना है तो 20 से 25 मिनट भिगोएंगे, ताकि भीग जाएगा। फिर इंशाल्लाह पुलाव आपका बहुत मज़ेदार और अच्छा आएगा। अभी मैं आपको दिखाता जाता हूँ कि ये मैंने जो आपको बताया कि 6 कप पानी है वो ये मैं पूरा कर रहा हूँ इसके चावलों का। ये देखें ये तकरीबन 6 से 8 प्याले पानी है, 6 से 7 प्याले जो मैंने इसमें डाल दिए। ये अब आपके सामने है। और इसी के साथ मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो दही है ये मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि एक बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है दही डालने से पुलाव का। बहुत से लोग जो है नहीं डालते हैं, लेकिन वो गलत करते हैं, क्योंकि टेस्ट जो है वो दही से बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि हमारा तो ये क्योंकि प्रोफेशनल काम है और मैं शेफ़ भी हूँ, साथ ही मेरा कैटरिंग का भी कारोबार है साथ साथ, तो उसके लिए मैं बहुत सारी जगहों से बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ और करता हूँ। तो ये देखेंगे पुलाव पंजाब में क्या हमारे हर जगह मशहूर है पुलाव तो, लेकिन बिरयानी जो है वो कराची वालों की मशहूर है।
तो अब ये देखें, इसके साथ ही में आप ये देखेंगे कि मैंने ये जो गरम मसाला आपको दिखाया है, इसमें दो चार 6 लौंगे हैं, 2-4 काली मिर्चें हैं, 2-4 इसी तरीके से थोड़ा सा गरम मसाला लें और 1 चम्मच सफ़ेद जीरा लेके इसमें मिलाकर डालें। ये देखें, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये देखें, इसी के अंदर मैं नमक भी ऐड कर रहा हूँ। नमक हस्बे जायका होता है। नमक का मैं आपसे ये कहूँगा कि मैंने 2 चम्मच लिया है, लेकिन बाद में मैं इसे चेक करूँगा, अगर कम हुआ तो इसमें और डालना पड़ेगा। तो ये मैंने अभी फ़िलहाल आपको पूरी इंग्रेडिएंट्स जो थी वो इस्तेमाल करके दिखा दी है। अभी ये थोड़ा पानी पकेगा तो फिर मैं इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखें पानी बॉयल खा रहा है, और जब पानी बॉयल होने लगे ना, उस वक्त ये हमने मोती डालने, उससे पहले नहीं डालने, क्योंकि अगर हम उससे पहले डालेंगे ना तो ये कीमा जो है वो बिखर जाएगा, यानी कि वो जल्दी पकेंगे नहीं, और इस वजह से ये जो कीमा है अलग अलग हो जाएगा। गोलियाँ आपकी जो है वो जो आपकी मेहनत करी हुई है वो सब ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए पहले हमने इसको पानी को पकाया है। जब ये उबाल खा गया तो अब ये देखें, मैंने इसमें ये गोलियाँ ऐड कर दी। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि देखें, मैंने ये मोती डाल दी हैं। इनको मैं 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रखूँगा, ताकि ये जो है मोती जो है ये गल भी जाएंगे, और उसके बाद आपको खाने में बहुत इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अभी मैं ढक रहा हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो ये देखें, अब मेरे मोती जो है बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ चम्मच से निकाल के, और पानी भी आप देख लें कि मैंने जो आपको बताया कि 6 प्याले होने चाहिए, क्योंकि ये देखें, ये मेरे मोती हैं, ये अब गल चुके हैं, तो आपको खाने में ये परेशानी ना हो। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मेरा चावल भी ये देखें, ये भीगा हुआ है, जो कि मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये देखें, ये इसमें मेरे चावल हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि 1.5 किलो चावल है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके, अब ये देखें कि मैंने इसमें चावल डालने के बाद थोड़ा सा इसको चलाना है ऐसे, और अभी मैंने चावल, इसकी आग जो है बिल्कुल स्लो की हुई थी। अभी मैं इसको थोड़ा सा तेज़ करूँगा, ताकि ये चावल जितने हैं मेरे, ये बिल्कुल इसके बराबर आ जाएंगे। पानी और चावल के, पानी जो है चावल के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल ख़त्म, मतलब कम हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं इसको मतलब है कि ढक्कन लगा के और दम पे लगा दूँगा। तो ये जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मेरा ये पुलाव जो है अब रेडी तो है, और ये देखो माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है इसकी, और कितना बेहतरीन बना है। ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, एक ये देखिए, ये, और ये हमारे, ये देखें, ये देखिए, ठीक है, ये मोती अलग नज़र आ रहे हैं, चावल अलग नज़र आ रहे हैं। अभी मैं इसको डिश आउट करके भी आपको दिखाता हूँ। ये अभी आपको सिर्फ मैंने पतीला के चूल्हा बंद करना है, दम पे आ चुका है, ये मैं आपको दिखा दिया है। अभी मैं आपको डिश आउट करके फिर आपको दिखाता हूँ। इंशाल्लाह आप बनाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसमें जो मोती आप बनाएंगे, तो मैं एक बात और बताता चलूँ, जब मोती बनाएं उसमें थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा मतलब नमक, ये दोनों डाल लीजिएगा, ताकि खाने में मज़ा आए। ठीक है, मोती खाएं तो और मज़ा आएगा। तो ये आपको दिखा दिया है। अभी मैं डिश आउट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी लुक कैसा आता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।